नहीं वो क्या दूसरों को उपदेश देगा। जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। और गोपिया बड़ा सुंदर भाव प्रकट करती हुई उद्धव जी से कहती है, उद्धव मत आइयो समझाने, मत आइयो समझाने, जाको कांटो लगे सोई जाने, ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। उद्धव मत आइयो समझाने, मत आइयो समझाने, जाको कांटो लगे सोई जाने, ओ जाको कांटो लगे सोई जाने। नेह लगा के भूल गए क्यों राधा के सावरिया, नेह लगा के भूल गए क्यों राधा को सावरिया। ओ कृष्णा कृष्णा रटते रटते वो तो हुई बावरिया, कृष्ण कृष्ण रटते रटते वो तो हुई बावरिया। बरसाने की राधा देखो, बरसाने की राधा देखो, आंसू लगे बरसाने, जाको
जाए बसे हैं दूर बिरज से भेजते हैं संदेशा। हम तो निस दिन राह तकत हैं, रूखे हो गए केशा। हम तो निस दिन राह तकत हैं, रूखे हो गए केशा। पथराई मैया की अखियाँ, पथराई मैया की अखियाँ, दर्शन उसका पाने लगे। कांटों लगे सोई जाने, ओ जागो कांटों लगे सोई जाने। उधो मत आइयो समझाने। ऊधो मत आइयो समझाने। जागो कांटों लगे सोई जाने, ओ जागो कांटों लगे सोई जाने। हो जागो कांटों लगे सोई जाने। हो जागो कांटों लगे सोई गोपियों ने जब उद्धव को कहा, उद्धव जी महाराज फिर बोले, अरे गोपियों कोई बात नहीं, तुम अपना मन परमात्मा में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। गोपियों ने फिर कहा, उद्धव तुम सारी बात वेदांत की करते हो, शास्त्रों की करते हो, लेकिन कुछ बातें हमारे अनुभव की है। ठीक है, तुम्हारे शास्त्र कहते होंगे कि मन को लगाओ, परमात्मा में ध्यान करो, ध्यान करो, पर क्या बताएं उद्धव, अब तो ऐसी हालत हो गई कि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। ध्यान लगाए तो सही, लेकिन ध्यान तो तब लगेगा ना जब मन हो, और जब मन ही नहीं होगा तो काहे का ध्यान। अब उद्धव तुम पूछोगे कि मन कहाँ गया। उद्धव एक मन था, एक हतो सो गयो श्याम संग। एक था पर वो चला गया। कृष्ण जब ब्रज छोड़ के गया तो साथ ले गया। ज्ञान की उद्धव की पूरी जो चादर थी उसको गोपियों ने फाड़ दिया। ज्ञान बुदरी आज भी वो स्थान वृंदावन में है। उद्धव जी जाने लगे वापस, बहुत दिनों तक रहे, वो बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया गया। लेकिन जब उद्धव जी जा रहे हैं तो सब लोगों ने भेंट दी कन्हैया के लिए। क्या क्या दें? ग्वालाओं ने कन्हैया के लिए मोर मुकुट दिया, मोर मुकुट वैजंती माला उसको दीजो जाए। मोर मुकुट दिया, वैजंती माला दी। गोपियों की बारी आई, गोपियां क्या देंगी? गोपियों ने कन्हैया की बंशी दी। मैया से पूछा, मैया आप क्या दोगी? मैया ने अपने हाथ का ताजा निकला हुआ माखन कन्हैया के लिए दिया। एक कन्हैया को जाके खिला दे। उद्धव उनका संदेश लेकर के जब वापस मथुरा आते हैं, मथुरा में फिर उद्धव जी प्रभु से बहुत
बातें करते और उल्टा प्रभु को दोष देते कि प्रभु आपने ठीक नहीं किया। मैं समझता था आप बड़े कोमल हैं, बड़े आप नरम दिल के, पर आप बड़े कठोर निकले। अरे प्रभु, ब्रज के लोगों को कैसे आप छोड़ सकते हो? लेकिन तब प्रभु ने वास्तविकता दिखाई कि प्रभु ब्रज से कभी नहीं गए। प्रभु तो ब्रज के कण कण में उस समय भी व्याप्त थे, आज भी व्याप्त हैं, बस देखने की नजरें चाहिए। तो उद्धव जी का संवाद आया। इसके पश्चात आगे की बड़ी ही सुंदर प्रभु के विवाह का वर्णन आया। प्रभु के 16,108 विवाह होते हैं, जिनमें प्रथम विवाह माँ रुक्मिणी जी के साथ होता है, जिसका वर्णन, दर्शन, श्रवण आप सब आज करेंगे प्रभु के प्रथम विवाह का। आइए, उससे पहले 2 मिनट की सूचना श्रवण करके हुए आगे कथा की ओर बढ़ेंगे। राधे राधे। बड़ी ही पावन सी कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। एक बार सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लगातार वो सारे गौ भक्त, सारे कृष्ण भक्त, राधा रानी के परम सेवक इस पावन कार्य से जुड़ते हुए, गौ सेवा धाम से जुड़ते हुए, और सभी चाहते हैं कि आपका अपना गौ सेवा धाम अति शीघ्र निर्मित हो। ये आपकी सद्भावनाएं, सद्घोषणाएं हम तक इस बात का साक्षात प्रमाण है। तो आइए उनके पावन नामों की घोषणा सम्मानित श्री चौधरी हवा सिंह जी, जो कि डायरेक्टर हैं जिंदल पाइप फैक्ट्री कोसी कला से, राहुल पटेल साहब से मैं निवेदन करूंगा, आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। राहुल जी से निवेदन, अति शीघ्र मंच पर आए और जिन दानदाताओं को मैं पावन नाम उद्घोष कर रहा हूं अति शीघ्र मंच पर आते जाएं। सम्मानीय मास्टर मनीराम शर्मा जी खाम्बी से 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। सफल बिल्डर्स के रूप में गौ सेवा धाम से जुड़े हैं, काफी समय से पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में संचालित होने वाले गौ माता के सारे सेवा कार्यों से जुड़े रहते हैं। मास्टर मनीराम शर्मा जी ग्राम खाम्बी से मैं निवेदन करूंगा अति शीघ्र मंच पर आए, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। प्रभु दयाल जी चिरवारी से 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्री राधे श्याम जी काल्डा जी होटल से निवेदन कर रहे हैं और 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर जी दिल्ली से 5,100 रुपए, अति शीघ्र मंच पर पधारें। देवी लक्ष्मी जी होटल से निर्माण सहयोग, ओम प्रकाश जी खाम्बी से निर्माण सहयोग, सतीश अग्रवाल जी अलीपुर से निर्माण सहयोग, अनोखी दीदी सौतई से निर्माण सहयोग, ममिता दीदी महरोली से निर्माण सहयोग, श्री मंधीर सिंह जी मान साहब जिन्होंने पुनः अपनी घोषणा करवाई है और 31,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय HGM साहब सीनियर सेकेंडरी स्कूल, HGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये पावन सी घोषणा आई है। होटल से 5,100 रुपए की, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। अंगूरी देवी जी पत्नी धर्म सिंह शर्मा बादशाहपुर से 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दया किशन जी राविया जी पूर्व पार्षद हैं, होटल से 5,100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। ब्रजपाल सिंह जी गुड़गांव से 5,100, अनिल भारद्वाज जी पाली महेंद्रगढ़ से निर्माण सहयोग, सूबेदार लक्ष्मण सिंह जी होडल से निर्माण सहयोग। कुमारी सिद्धि भाटिया का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके नानी नाना जी अशोक भाटिया जी एवं सीमा भाटिया जी कानपुर उत्तर प्रदेश से गौ सेवा धाम के निर्माण में अपना सहयोग समर्पित कर रही हैं और 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। साथ ही साथ श्री पारस जी व साहिल जी गांव होडल से जिला पलवल से निर्माण सहयोग कर रहे हैं। श्रीमती सरिता देवी गांव पलवल से निर्माण सहयोग। पंडित किशोरी कोटवन से जिला पलवल से निर्माण सहयोग। डॉक्टर स्वर्गीय हंसराज जी की पुण्य स्मृति में गांव भुलवाना से होडल से उनके छोटे भाई रामजी लाल ये पावन सी घोषणा हम तक पहुंचाई है 5,100 रुपए के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती शांति देवी ग्राम नोसवा जिला भिवानी से निर्माण सहयोग। गुप्तदान आया है होडल से निर्माण सहयोग हेतु। मैं बार बार कहता हूं निर्माण सहयोग
तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो निर्माण सहयोग के रूप में जो दिन दानदाता जो भामाशाह अपनी राशि समर्पित कर रहे हैं, तो निर्माण सहयोग से मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे वो ईंट सहयोग हो, सीमेंट सहयोग हो, रेत गिट्टी लोहे के सरिया, जो भी निर्माण कार्य में आवश्यक होता है, ये सारे मटेरियल के रूप में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि जब भी मैं निर्माण सहयोग कहता हूं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार के जो निर्माण मटेरियल के रूप में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी दानदाताओं की ये पावन से नाम मैं उद्घोष करता हूं। श्री मुरारी लाल जी उर्फ छोटू राम जी, करमन जिला पलवल से 5100 रुपये। श्री रोहतास सिंह जी 21 जैन कॉलोनी बल्लभगढ़ से हरियाणा से 11,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित रूपचंद जी सन ऑफ श्री तुलसी राम जी फुलवाना से निर्माण सहयोग। माताजी एक माताजी हैं, उनकी ओर से ये गुप्तदान आया है गांव करमन से जिला पलवल से। जो भी उनकी ओर से यहाँ उपस्थित हो अति शीघ्र मंच पर पधारें। श्रीमती उषा देवी पुत्री वालिक राम जी ग्राम बुलवाना पलवल से निर्माण सहयोग। श्री ओम प्रकाश जी गांव करमन होडल से 5100 रुपये की राशि समर्पित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्री वैद्य किशन वशिष्ठ जी के परम मित्र श्री जगत सिंह जी हुड्डा एसपी पलवल साहब हमारे बीच पधारे हैं, उनसे भी निवेदन मंच पर पधारे। पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, व्यासपीठ का सम्मान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये तो वो पावन से नाम थे, वो आंगन की तुलसी या अपने घर के वट वृक्ष कहें, जो लगातार पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में ऐसे पावन सेवा कार्यों से जुड़ के अपनी पावन राशियां अपनी सहभागिता समर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से इस दिव्य आयोजन का दर्शन श्रवण करते हुए अपनी पावन सी राशियां हम तक पहुंचा रहे हैं, उनके पावन नामों की घोषणा उसके बाद सीधे कथा की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा सभी श्रद्धालु भक्तजन से, जो पीछे खड़े हुए हैं, जो माताएं कुछ खड़ी हुई हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं होएगा। सभी श्रद्धालु भक्तजन जो पीछे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा भीड़ अधिक है तो शांति व्यवस्था बनाए रखें और सभी माताएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी आरती के बाद ही प्रस्थान करें सभी श्रद्धालु भक्तजन। आइए उन पावन नामों की घोषणा जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए अपने श्रद्धा के पुष्प हम तक पहुंचा रहे हैं। सम्मानीय अर्जुन सिंह जी मुंबई से 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत्सना बहन दशरथ भाई पटेल, चाहना बहन मिसेज पटेल, कृष्णी मिसेज पटेल, प्रणाम मिसेज पटेल गुजरात से 21,000 रुपये की राशि समर्पित की गई है। सरोज गुप्ता सूर्यनगर फरीदाबाद से 5,000 रुपये। सुरेंद्र खंडेलवाल आगरा से 5,000 रुपये। विमला देवी पानीपत से 5,100 रुपये। रामविलास जी नरेश कुमार जोधपुर से 11,000 रुपये। गुप्तदान आया है गुड़गांव से 5,100 रुपये। इंजीनियर जीपी अग्रवाल जी अलवर से 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी रावत कानपुर से 5,000 रुपये। सरोज गुप्ता जी पंचकुला से 5,100 रुपये। हरेंद्र पांडे जी लुधियाना से 5,100 रुपये। कृष्ण सिंह जी मेहता नैनीताल से 5,100 रुपये। और एक ये नीम राणा अलवर से कुछ गौ भक्त हैं और सभी गौ भक्तों ने कुछ पावन सी राशि एकत्रित की और गौ सेवा धाम के निर्माण में समर्पित कर रहे हैं। 7100 रुपये की राशि हम तक पहुंची है, बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी मित्तल साहब ठयोग शिमला से निर्माण सहयोग हम तक पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय जीपी अग्रवाल साहब अलवर राजस्थान से, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है, गौ सेवा धाम में आवश्यकता है, तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। पहले भी कुछ भक्तों ने कुछ एसीज, कुछ जनरेटर, कुछ एक्सरे मशीन समर्पित किए हैं। ऐसे ही एक पावन सी घोषणा पंखा सहयोग करते हुए 5,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं जीपी अग्रवाल साहब। गुप्तदान आया है गौ सेवा धाम के निर्माण में अटलांटा जॉर्जिया से $501 की राशि हम तक पहुंची है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। 7 समुंदर पार विदेशों की धरा पर बैठे लेकिन फिर भी उनकी गौ सेवा, उनकी मातृभूमि के प्रति सेवा की सुगंध हम तक पहुंच रही है। श्री कृष्ण नाई जी स्लिवलैंड केनेसी से अमेरिका से ये पावन सी घोषणा $101 की राशि समर्पित की गई है, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। गुप्तदान आया है अकोला होम सिटी से यूएसए से $251। भीम सिंह जी त्यागी नूर नगर सिहानी
गाजियाबाद से 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। भीम सिंह जी त्यागी जी, मैं बताना चाहूंगा अभी पिछले कुछ महीने पहले पूज्य देवी जी की बड़ी पावन सी दिव्य कथा सम्मानीय त्यागी जी ने करवाई थी। हृदय से सम्मान भीम सिंह जी का। मोहित गोयल जी फरीदाबाद से 5100 रुपए। गुप्तदान आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से 10,000 रुपए के साथ। एक और गुप्तदान सतना से 11,000 रुपए। शिवानी गुप्ता लखनऊ से निर्माण सहयोग करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। पवन शास्त्री जी चित्रकूट से निर्माण सहयोग। अजय कुमार जी भरद्वाज ग्वालियर से निर्माण सहयोग और सोना जी दिल्ली से निर्माण सहयोग करते हुए ऐसे पावन कार्यों से जुड़ रही हैं। सुरेंद्र कुमार जी पटना बिहार से निर्माण सहयोग। गुप्तदान आया है दिल्ली से निर्माण सहयोग के रूप में। श्याम किशोर जी गोयल अलवर राजस्थान से निर्माण सहयोग और एक और गुप्तदान पुष्कर राजस्थान से 5,000 रुपए की राशि के साथ। कथा के बाद भी यदि आपके मन में कोई ऐसी पावन सी प्रेरणा या पावन सा सद्विचार आता है तो हमारे नंबर जरूर नोट करें। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हमारे सेवा नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आप कॉल करते हुए अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। जिस रूप में आप सहयोग करना चाहें, जिस रूप में जुड़ना चाहें, ट्रस्ट के सदस्य बनते हुए या कोई भी सेवा कार्य अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से करवाते हुए जरूर करें, सेवा जरूर करें, सहयोग जरूर करें। या हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org पर भी विजिट कर सकते हैं। आइए पुनः कथा की ओर चलें। उससे पहले निवेदन कि आज कथा के बाद जो आपके पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, कल कथा के प्रारंभ में मैं पुनः आपकी पावन घोषणाओं को लेकर आपसे मुखातिब होगा। पुनः कथा की ओर जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु के विवाह उत्सव की तरफ चलते हैं। अब जब कंस मरा तो कंस का जो ससुर था जरासंध, उसने मथुरा पर आक्रमण किया। एक बार आक्रमण हुआ, प्रभु ने उसे हरा के भगा दिया, फिर दोबारा आया, उसको हरा के भगा दिया। 17 बार आक्रमण किया और 17 बार ही प्रभु ने उसे हरा के वहां से भगा दिया। फिर वो काल्यवन नाम का एक राक्षस आया, जो कि अगर आज के युग के हिसाब से अगर स्थान बताया जाए तो वो इजिप्ट का राजा था काल्यवन। उस समय के उस काल्यवन आया, प्रभु ने उसका उद्धार किया, साथ ही साथ मुचकुंद महाराज का भी उद्धार किया। सारे द्वारिका वासियों को लेकर के समुद्र में विश्वकर्मा जी से एक सोने की द्वारिका बनवा के प्रभु वहां समुद्र में द्वारिका में रहने लगे। वहीं पर प्रभु के बड़े भाई बलराम जी का विवाह हुआ रेवत महाराज की बेटी रेवती जी के साथ। हमारा भी जो गांव है खाम्बी गांव, वहाँ दाऊ जी का बड़ा महत्व है। दाऊ जी का मंदिर है, साथ में रेवती महारानी है, उनकी पत्नी है। क्योंकि दाऊ जी ने खंबा गाड़ा, खंबे के नाम से गांव का नाम खाम्बी पड़ा। खंबा इसलिए गाड़ा क्योंकि ब्रज सिर्फ यहाँ तक है, ये दर्शाने के लिए प्रभु ने, दाऊ जी ने खंबा गाड़ के एक बाउंड्री बताई कि इससे आगे ब्रज नहीं है। तो खंबे के नाम से गांव का नाम खंबवन पड़ा, फिर बाद में वो अपभ्रंश होता होता उसका नाम खाम्बी पड़ा। तो दाऊ दादा का विवाह हुआ। अब बारी आई हमारे श्री ठाकुर जी की। आज भगवान, अब तक तो माखन चोर, खीर चोर, आज प्रभु बने हैं दूल्हा, मतलब अभी बनने वाले, थोड़ी देर में विवाह होने वाला है। तो आप सब लोग बाराती भी हो, घराती भी हो, मिक्स हो, कुछ घराती है तो कुछ बाराती है, और थोड़ा अनुशासन जरूर बना के रखिएगा। बारातियों में कुछ ज़्यादा ही जोश आ जाता है, भूल जाते कहाँ है, थोड़ा अनुशासन बना के रखें। महाराष्ट्र में एक देवी थी जिनका नाम था माँ रुक्मिणी जी, भीष्मक राजा की बेटी थी। इनका बड़ा भाई था रुक्मी। इधर शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ, शल्य, पौंड्रक, इन लोगों का एक संगठन था और ये अलग अलग राज्यों पर जाके आक्रमण करके उन राज्यों को छीन लेते थे। तो रुक्मी भी उस संगठन में शामिल होना चाहता था, माध्यम थी रुक्मिणी।
अगर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए तो रुक्मी को वो लोग अपने संगठन में शामिल कर लेंगे। इसीलिए रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को चाहती थी, लेकिन भाई ने विवाह तय कर दिया शिशुपाल से। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। अब माँ रुक्मिणी बड़ी परेशान हुई, कैसे भगवान को कहूं कि प्रभु आप आओ। मित्र को संदेशा देना हो तो एक डाकिया मित्र को संदेशा देता है, लेकिन जब बात भगवान की आती है, जब गोविंद को संदेशा देना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही आपके संदेश को गोविंद तक पहुंचा सकता है। रुक्मिणी जी ने बजानी तो ढंग से तो बजाओ, कम से कम जो आवाज आए। नंबर रुक्मिणी जी ने अपने सदगुरु को भेजा। सदगुरु आए, पत्र लिखा। पत्र में क्या क्या लिखा वो सब बड़ा सुंदर वर्णन है, और हम सबको भी जरूर प्रभु को एक पत्र लिखना चाहिए। वो कैसे लिखना चाहिए वो आपको कल बताया जाएगा। पत्र लिखा गया। उसके पश्चात प्रभु ने कहा आप चिंता मत करो, रुक्मिणी जी को जाके तसल्ली दो कि मैं जरूर आऊंगा। माँ रुक्मिणी जी के विवाह की तैयारी हुई। बड़े पूरे पुंडरपुर को सजाया गया, पूरे राज्य को। शिशुपाल बारात लेके आ गया। रुक्मिणी ने बड़े बड़े योद्धाओं को खड़ा कर दिया, क्योंकि पता था कि वो चोर कभी भी आ सकता है। पहले से ये संदेशा था। बहुत बहुत सुरक्षा कर्मी लगाए गए, लेकिन ठाकुर जी के आगे किसकी चली है। वहां रुक्मिणी जी आई थी गौरी मंदिर में गौरी पूजा के लिए। अब प्रभु कैसे विवाह हुआ उसका आप सब श्रवण करेंगे। थोड़ा सा कल के बारे में आप जरूर याद रखें। कल कथा का 7वां अभी शाम का दिन है। कहते हैं कि 7वें दिन जो भी प्रभु की कथा को श्रवण करता है उसे 6 दिन का फल प्राप्त होता है। तो भाव से आइए, श्रद्धा से आइए। साथ साथ पे परसों 23 तारीख को बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ रखा गया है। भूमि पूजन गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का होने जा रहा है। जो लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं आसपास से, वो सब भी आए, अपने चरण इस पवित्र भूमि पर डालें। और संत सम्मेलन भी है, जिसमें हमारे ब्रज के बाहर से, हरिद्वार आदि, गुजरात आदि से अनेकों संत हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। तो संतों का दर्शन भी हम सबको होगा। ये 2 दिन का बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम आप सबके बीच में बचा है। तो आप सब भाव से आए, श्रद्धा से आए और उसका आनंद लें। तो अब माँ रुक्मिणी जी गौरी मंदिर में गई, गौरी पूजा की। नजरें प्रभु को ढूंढ रही हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ चले गए। तभी रथ पर विराजमान होके भगवान वहां आते हैं। देखा प्रभु ने इतना सुंदर अपना रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि जितने भी सुरक्षा कर्मी खड़े किए थे, ले लेकर के हथियारों को, अस्त्रों शस्त्रों को, सारे भगवान को देखते रह गए। एक बोला अरे देख तो सही, इसका पीतांबर देख। दूसरा बोला पीतांबर छोड़, तू इसकी मुस्कान को देख। चौथा बोला अरे मुस्कान छोड़, तू इसकी चाल को देख। सारे मोहित हो गए और भगवान वहां आए। माँ रुक्मिणी जी का हरण करके वहां से लेकर के भगवान भाग गए। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। द्वारिका में आए, प्रभु का विधिवत विवाह हुआ। दोनों के हाथ में बड़ी सुंदर वरमाला दी गई। दोनों का विवाह हुआ। सब प्रथम माँ रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण को मंत्रों के द्वारा प्रथम माँ रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के गले में माला अर्पण की। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी के गले में माला अर्पण की। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। आइए सभी भाव से प्रभु के विवाह उत्सव का आनंद लेते हो। कैसे प्रभु का विवाह हो रहा है, सभी
भाव से गाते हुए, आनंद लेते हुए, नृत्य करते हुए माँ रुक्मणी जी ने जैसे भगवान को मनाया, एक सखी भी प्रभु को मनाती है। किस भाव के साथ? हो मुझे चूड़ियां पहना दो, जय हो मेरे घुंघरू बंधा दो, हो मुझे दुल्हन बना दो, घन श्याम की मैं तो रानी